तो कुछ ही देर में यही कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री का ऐलान हो जाएगा, वो नाम सामने आ जाएगा। लेकिन अब तक हर कोई टाइट लिप्ड है। धीरे धीरे करके तमाम विधायकों का नाम, तमाम विधायक जो है वो बीजेपी के दफ्तर पहुंच रहे हैं। 7 बजे विधायक दल की जो बैठक है वो शुरू हो गई है। पर्यवेक्षक भी इस वक्त पहुंच चुके हैं। दोनों पर्यवेक्षक धनखड़ साहब और यहाँ पर रविशंकर जी भी पहुंच चुके हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक अभी चल रही है और विधायकों को नहीं पता, उनके चेहरे की मुस्कान भी ये बता रही कि आखिरकार किसकी पर्ची जो है खुलने वाली है, मिलने वाली है। डिप्टी सीएम 1 होगा, 2 होगा, किस कॉम्बिनेशन को, जो कि हम लगातार बात कर रहे हैं, साधा जाएगा, किस पर बात की जा रही है। हालांकि अब तक तो जाहिर सी बात है नाम फाइनल हो गया होगा। विधायक दल की बैठक उन्हें बताया जाएगा। वो जो एक प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया कहीं ना कहीं की जारी हुई। इस बैठक में दिल्ली बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता हैं। मुख्यमंत्री पद के तो चेहरे में महिला की अगर हम बात करें तो दोपहर तक ये कहा जा रहा था कि महिला के नाम पर एक ही नाम सामने आ रहा है और वो लगभग कंफर्म नजर आ रहा है। बहुत लेकर के स्पेकुलेशंस थी। रेखा गुप्ता। बीजेपी ने दिल्ली विधायक दल के नेता को चुनने के लिए 2 पर्यवेक्षक बनाए हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया। रविशंकर प्रसाद, दूसरे ओपी धनखड़। कहा जा रहा कि दोनों पर्यवेक्षक ये पहले ही पहुंच गए थे। ये 7 से काफ़ी पहले जो है 6 साढ़े 6 के करीब पहुंच गए थे बीजेपी दिल्ली प्रदेश के दफ्तर में। शपथ ग्रहण के तमाम चेहरों पर वो चर्चा कर रहे हैं और इस वक्त एक एक करके हमने देखा कि विजेंद्र गुप्ता से लेकर के वीरेंद्र सचदेवा तक तमाम विधायक जो है वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तमाम अपडेट हम सीधा ग्राउंड पर भी चलेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर क्या चल रहा है। तो ये देखिए शपथ ग्रहण की पूरी तैयारी है। ये तस्वीरें देखिए जो मैं आपको कह रहा था कि ये प्रवेश वर्मा को कोई कैसे भूल सकता है। अब नई दिल्ली सीट से केजरीवाल को हराने वाले सबसे मजबूत कंटेंडर के तौर पर आगे आने वाले प्रवेश वर्मा अब ये देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख करके तो कह रहे थे कि नहीं यही है, बनना भी चाहिए। नई दिल्ली की सीट का ही जो है मुख्यमंत्री बनता रहा है और अब देखना ये होगा कि आखिरकार वो सरप्राइज फैक्टर जो बीजेपी देती आई है, मध्य प्रदेश में दिया, राजस्थान में दिया, वो आता है या कुछ और आता है। कुछ ही क्षण की बात है, कहा जा रहा है 7:30 हो गए हैं, कुछ ही मिनट में क्लियर हो जाएगा। पवन इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ सौरभ जुड़ गए हैं इस वक्त स्टूडियो से, मुझे ज्वाइन किया ही हुआ है। प्रशांत जुड़ेंगे कांग्रेस से और साथ ही साथ डॉक्टर हिमांशु शुक्ला जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से। और ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता प्रवक्ता आज जो है जश्न में कह लीजिए या फिर इस बैठक में कह लीजिए, तमाम जो है बीजेपी दफ्तर की तरफ रुख किए हुए हैं। लेकिन सबसे पहले पवन आपसे शुरू करता हूं। एनी गेसेस? अब तक तो खैर हो गया होगा फाइनल, हम आप तक जो है अभी वो नाम नहीं पहुंचा है। प्रवेश वर्मा, रेखा गुप्ता, डिप्टी सीएम सिरसा या लवली, मतलब ऐसी बातें चल रही। देखिए हम और आप क्या पूरी दिल्ली को इंतजार है। दिल्ली का जनादेश आए हुए 10-12 दिन हो गए, लेकिन 48 लोगों में से भारतीय जनता पार्टी आज तक एक मुख्यमंत्री का नाम फाइनल नहीं कर पाई है। या तो ये हो सकता है कि 48 लोगों में से भाजपा को लगता होगा कोई ऐसा सच्चा आदमी है नहीं जो कि पहली बार उसका नाम फाइनल हो जाए। लेकिन देखिए ये सारी चुनावी प्रक्रिया की एक अपना सारा प्रोसेस होता है। सारे विधायक मिलके विधायक दल का नेता चुनते हैं और वो नेता एलजी को या वहां का जो भी होगा, दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में एलजी साहब को जाके दावा पेश करेंगे कि हमारे बैठक में ही तय हुआ, ये नाम फाइनल हुआ, हम सरकार बनाएंगे। वो तय नहीं हुआ लेकिन शपथ की तैयारी सब हो गई, फिक्स हो गई, डेट फिक्स हो गई, टाइम फिक्स हो गया। लेकिन दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी साहब एक इन्विटेशन देते हैं दिल्ली के लोगों को, उनको नाम किसने सजेस्ट किया होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन बिना विधायक दल का नेता तय किए, जो कि नेता सबको इन्विटेशन भेजता है, सबको इन्विटेशन भेज दिए गए। मतलब दिल्ली को रबर स्टैम्प मिलने वाला है। लोग तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली को खर्ची पर्ची वाला मुख्यमंत्री मिलने वाला है। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको? पर्ची पे आएगा। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मतलब अगर सबकी सर्वसहमति से राजस्थान को जो मिला उसके बाद कौन सी बगावत होगी, मध्य प्रदेश को जो मिला उसके बाद कौन सी बगावत होगी? हिमांशु जी इसका जवाब ये दे दीजिए। कह रहे कि एक तो इतनी देर अब तक भी सामने नहीं आया, ये खर्ची पर्ची वाला होगा। ये पर्ची मतलब जाहिर सी बात अपनी तरफ से कटाक्ष है, पर जाहिर सी बात है कुछ ही देर में नाम ये सामने आ जाएगा। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला जी, सभी को नमस्कार। और इनके खर्ची पर्ची का मैं बोलूंगा कि हमारी माफ करिएगा, ये खर्ची पर्ची इसलिए कह रहे क्योंकि हमारी जो है वन मैन पार्टी नहीं है, हमारी आम आदमी पार्टी नहीं है कि वो आदमी बाहर सड़क पे घूमे तो भी वही नेता है, जेल जाए तो भी वही नेता है, घोटाला करे तो भी वही नेता है, चोरी करे तो भी नेता है, लोगों के हेल्थ स्कीम के पैसे लूट के जाए तो भी वही मुख्यमंत्री है। जब इतना घोटाला करने के बाद जेल जाने के बाद वही नेता है और उसके बाद जब उनको
सुप्रीम कोर्ट बोल देता है कि अब आप नहीं बन सकते, साइन नहीं कर सकते, तो अपनी ही बीवी को बना दें। तो एक ही परिवार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में होती नहीं है। हमारे यहाँ जो भी होता है एक पूरा संगठन जो है डिसाइड करता है, पूरा संघ डिसाइड करता है। जितना भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, विधायक दल है, अब जो तक तो हो जमीनी गया होगा, कार्यकर्ता नाम ही है, बता दो। बस विधायक आपके सामने ही, आप ही स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि विधायक दल की मीटिंग चल रही है। तो जैसे ही लोग बाहर निकलेंगे सबसे पहले मुझे बताएंगे, तो मैं आपको बता दूंगा। आपके लोग भी मुझे अच्छा, लग एक रहा है खबर वहां पे मैं बता मौजूद देता हैं। हूँ, एक खबर मैं बता देता हूँ, फिर उसके ऊपर आपका रिएक्शन ले लेंगे, फिर सौरभ चलिए के आप पास आता बताइए। हूँ। एक खबर ये आ रही है कि दिल्ली में कोई भी डिप्टी सीएम नहीं होगा। अब ये भी सरप्राइजिंग है। खैर, दिल्ली में कोई भी डिप्टी सीएम नहीं होगा, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि हो सकता है कि एक सिख डिप्टी सीएम की भी बात सामने आई थी। फिर ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि 2 डिप्टी सीएम हो। तो अब ये खबर आ रही है दिल्ली में कोई भी डिप्टी सीएम नहीं होगा। इससे पहले की सरकार में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों थे, हमने देखा है। तो मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और कुल मिलाकर के 6 मंत्री शपथ लेने वाले हैं। 6 ही हैं फिलहाल, जो जिस तरीके से जो गणित बनता है, तो 6 मंत्री शपथ लेंगे और कोई भी यहां पर डिप्टी सीएम नहीं होगा। डिप्टी सीएम कोई भी नहीं होने वाला है। आपका इसके ऊपर फर्स्ट रिएक्शन शुक्ला जी, फिर उसके बाद सौरभ। सूत्र जो बता रहे हैं, तो सूत्रों की तो मैं भी पुष्टि नहीं कर सकता, वो तो आपके सूत्र हैं। चलिए ठीक। और जितने भी होंगे वो कल जो है जाहिर हो जाएगा जनता के सामने। अभी मुझे जो जितना पता है कि हो सकते हैं मुख्यमंत्री भी होंगे, उप मुख्यमंत्री भी होंगे, जितने भी जो लोग होंगे वो अच्छा नहीं, लेकिन ये डिसाइड शायद कर रहा है। सौरभ, जब आप आए थे स्टूडियो में, शायद कहीं ना कहीं ये बात आप तक भी आई थी कि हो सकता है कि डिप्टी सीएम ना हो। नहीं, देखिए, कयास जो लगा रहे थे, पूरी मीडिया कयास लगा रही थी, बड़े बड़े विश्लेषक भी कयास तो यही लगा रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में कॉन्सेप्ट रहा, छत्तीसगढ़ में कॉन्सेप्ट रहा, राजस्थान में कॉन्सेप्ट रहा, तो निश्चित रूप से इस बार वहाँ यहाँ पर भी वो देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है चूंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर केंद्र तो है ही है, और केंद्र के माध्यम से यहाँ राज्य की सरकार में एक मुख्यमंत्री अगर होगा तो वो निश्चित रूप से पर्याप्त होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की व्यवस्था भी दिल्ली के अंदर है, तो बहुत ज़्यादा प्रशासनिक मामलों में उलझ जाएगी दिल्ली अगर 2 डिप्टी सीएम रख दिया जाए, एक सीएम रख दिया जाए, एलजी साहब, इस तरह का कॉन्सेप्ट। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इसकी शुरुआत की थी, भाई मनीष सिसोदिया जी को उन्होंने खट से डिप्टी सीएम बना दिया था, और फिर आपने देखा ही कि पूरी पार्टी का और सिसोदिया जी का क्या हाल हुआ। लेकिन मोटा मोटी जो मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से एक नाम, और वो नाम मुझे लगता है कि बहुत ही दमदार नाम होगा। अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि ऐसा नाम निकल के आएगा कि आश्चर्यचकित वाला होगा। मुझे लगता है कोई दमदार नाम ही होगा, क्योंकि अगर एक नाम होता है दिल्ली का मुख्यमंत्री, तो वो ऐसा व्यक्ति होगा जो दिल्ली को चलाने वाला व्यक्ति होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं दिल्ली को चलाना है, क्योंकि दिल्ली को तमाम जिसे कहते हैं ना समीकरणों पर बात की जा रही थी कि महिला हो, इससे पहले शीला दीक्षित रह चुकी हैं, सुषमा स्वराज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, या फिर कहीं वो कह रहे थे कि बनिया कम्युनिटी, इससे पहले केजरीवाल, और तमाम चीज़ें। क्योंकि जाहिर सी बात है दिल्ली छोटा है, लेकिन ये अपनी पार्टीज की तरफ से जो है अपना वोट और तमाम चीज़ों का एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है, वो तमाम किया जाता है। प्रशांत जी, एक आपका रिएक्शन, कुछ ही देर में दिल्ली के सीएम का नाम अनाउंस हो जाएगा, और ये खबर इसके साथ भी कि डिप्टी सीएम हो सकता है स्ट्रेटजी पार्टी ने बनाई है कि कोई ना हो। मैं सुन रहा था सभी लोगों की, सभी सम्मानित गेस्टों की, पैनलिस्टों की अपनी प्रतिक्रिया। मैं सिर्फ आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये वो पार्टी है जिसने अभी आपने बस 5-4 दिन पहले, 2 दिन पहले आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जो चुनाव आयोग के नियुक्ति का मुकदमा है वो अभी पेंडिंग है। लेकिन एकमात्र रात में ही गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बैठ करके चुनाव आयोग का जो है वो ज्ञानेश कुमार जी का अपॉइंटमेंट कर देते हैं। ये वही पार्टी है जिसने पर्ची से वसुंधरा राजे से पर्ची निकलवाई और भजन लाल शर्मा जी बन जाते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, पहली बार के विधायक मोहन यादव बन जाते हैं, मध्य प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी बन जाते हैं चुनाव हारने के बाद उत्तराखंड में। और बेचारे रिंकिया के पापा जो इतने दिन भाजपा को जोड़ते रहे दिल्ली के अंदर, और वो बेचारे, वो उनका टिकट नहीं कटा, वो सांसद भी हैं, उनका कहीं नाम तक नहीं उनको कोई पूछ रहा। विजेंद्र गुप्ता जी बेचारे 3 विधायक थे, तब भी वो विधायक थे, और उनका कोई नाम तक नहीं पूछ रहा। और बहुत सारे और नाम चल रहे हैं। एक नाम मैं भी बता देता हूँ आपको, दुष्यंत गौतम नाम है उनका। ये एकदम डार्क थॉट्स है जो आपके भाजपा प्रवक्ता है, उनसे भी पूछ लीजिएगा। हो सकता है इसी प्रकार से कोई एक पर्ची निकल आए। तो ये लोकतंत्र का मजाक है और कुछ नहीं। बाकी और क्या ही बोल सकते हैं।
जब स्वयं इनके प्रधानमंत्री ने ये परिपाटी शुरू की थी, क्योंकि जब उन्होंने केशु भाई की पटेल की सरकार गिराई थी तब तक ना वो सांसद थे, ना विधायक थे, ना लोकसभा के सदस्य थे, ना कोई चुनाव लड़ा था। सीधे मुख्यमंत्री पद पे पहुंचे थे, आरएसएस के प्रचारक। तो ये परिपाटी सब 2001 से शुरू हुई है और वो लगातार चल रही है। तो अब वो अपने लोकतंत्र को बहले या वो बता दें कि हम लोकतंत्र का बहुत सम्मान करते हैं, हम विधायक दल की बैठक कर रहे हैं, हमारे पर्यवेक्षक जा रहे हैं, ये सब ढकोसला है, ढोंग है। 10 दिन से 8 तारीख को नतीजे आने के बाद आज 19 तारीख, 11 दिन हो गए। 11 दिन से एक नाम पे फैसला नहीं हो पाया है और 11 दिन से एक नाम पे फैसला नहीं हो पाया और यमुना के अंदर मशीनें जाने लगी। आपने देखा होगा कल यमुना की सफाई होने लगी और वो मशीनें जो थी बेसिकली वो क्या कर रही थी पिछले 10 साल से। आप दिल्ली को एलजी के थ्रू चला रहे थे, तो आपका मतभेद अगर केजरीवाल जी से था तो आपका यम की बहन यमुना से तो कोई मतभेद नहीं था, माँ यमुना से। तो आपको तो यमुना की सफाई में अपना योगदान करना चाहिए था। आपने 7,000 करोड़ दिया, केजरीवाल जी ने खा लिया, बड़ी अच्छी बात। लेकिन आप अभी पिछले 10 दिन में क्यों जागे? पिछले 10 दिन में ये विजुअल आने लगे। कुंभ में लाखों लोग मर गए, उसकी संख्या आपको नहीं पता है, लेकिन ये संख्या पता है कि 1,36,00,000 लोग गए आज स्नान करने, 2 करोड़ इतने लोग गए आज स्नान करने। 7 जिलों की सीमाएं बंद है, 7 जिलों की सीमाओं पे ट्रैफिक में लोग बिलबिला रहे हैं और वीवीआईपी वहां दर्शन करने जा रहा है, बेहतरीन व्यवस्था ले रहा है, बेहतरीन गंदा पानी। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट आ रही है कि पॉलिटिकल जो लिमिट होनी चाहिए वो पर ग्राम होनी चाहिए 30 और वहां पर मिलीग्राम है 300। अब आप बताइए ऐसे शुद्ध संगम के पानी में सबको स्नान करा के लाखों लोगों को गुमशुदा कर दिया, लाखों लोग मर गए, लाखों लोग जाम से परेशान है, लाखों लोग पीड़ित हैं। उसको एक फिर भी 48 इनको दी, 0 आपकी आई, 22 उनकी आई। फिर भी 48 इनकी, 22 इनकी, 0 आपकी। जो सारी दिल्ली का कंसर्न अगर आपको था, फिर 0 दिया। तो ठीक है, मैं आपसे एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, एक प्रवक्ता के तौर पे मैं मानता हूं आपने तमाम कमियां गिनाई, पर वो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, आप चारों भी वहीं रहते हैं और हम भी यहां बैठे हुए हैं। हम भी ये चाहते हैं ना चीजों का विकास हो, तो कम से कम जो आए हम उसके ऊपर एक कंस्ट्रक्टिव चर्चा करें, रादर देन कई बार आदमी अपने दुख से इतना दुखी नहीं होता जो सामने वाले के सुख को देख करके दुखी हो जाता है। ठीक है, हिमांशु जवाब देंगे और पवन जवाब देंगे। मैं इसमें तो क्या जवाब दूंगा, हिमांशु और पवन। पहले हिमांशु जी, पहले जी प्रशांत रैकवार जी, आपको शर्म आनी चाहिए। कार सेवकों पे जो गोली चलाने वाला उसका आप करते समर्थन, और अरे फिर आप फिर कार सेवकों पे पहुंच गए। हिमांशु उस पे जाते हैं, दिल्ली पे रहते हैं ना, दिल्ली पे रहते हैं। अब दिल्ली पे इनका परफॉर्मेंस, इन्होंने अब दिल्ली की आपकी प्रायोरिटी बताई। अगर ये कुछ गलत बोलेंगे जनता के सामने तो जवाब मिलेगा। इन्होंने शर्मसार काम किए हैं तो जनता भूलेगी नहीं। तो जनता ने उसका समर्थन दिया तो मैं बोलूंगा तो जनता ने वर्डिक्ट दिया ना हिमांशु, जनता ने दे दिया वर्डिक्ट। अब मैं दिल्ली पे आता हूं। इन्होंने, प्रशांत जी ने खुद ही 6 नाम मेरी तरफ से बोल दिए, तो इनको पता है कि काबिल 6-7 नाम तो भारतीय जनता पार्टी में है ही जो सीएम बनने योग्य हैं। कम से कम एक ही परिवार तो नहीं आ जाता कि एक ही परिवार के 3-3 सांसद बन के घूम रहे हैं। इनको दिक्कत इस बात से है क्योंकि यहाँ लोकतंत्र हो रहा है। यहाँ जो भी सीएम बने हैं, कभी पुष्कर सिंह धामी बन गए हैं, मोहन यादव बन गए हैं, शर्मा जी बन गए हैं, तो ये लोग जो है 25 साल से पार्टी के कार्यकर्ता थे, एक परिवार के लोग नहीं थे, है ना। तो इसलिए इनको दिक्कत आ रही है क्योंकि इनकी परिवारवाद की राजनीति पे फिर हम उंगली कर देते हैं, हम निशाना साध देते हैं कि इन्हीं का बेटा बनेगा, उनका बेटा बनेगा, फिर उनका बेटा बनेगा, फिर उनका बेटा बनेगा। अखिलेश की पार्टी है तो उनका बेटा बनेगा, अरविंद केजरीवाल है तो उनकी बीवी बनेगी उनके जाने के बाद। तो ऐसा ही चलता आ रहा है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं चल रहा। और आप देखिए 11 दिन हो गए हैं, 11 दिन में भी अगर किसी का नाम नहीं आया तो एक भी विधायक ऐसा निकल के नहीं आया। ये अनुशासन है भारतीय जनता पार्टी का कि एक भी विधायक ये निकल के नहीं आया है बोलने के लिए कि मैं दावेदार हूं या मैं प्रथम। पवन चल इसी पॉइंट को थोड़ा एलैबोरेट करते हैं। ठीक है, पीछे के जाते हैं, इसी पॉइंट को थोड़ा एलैबोरेट करते हैं। वैसे ये बात तो है ना, मतलब एक कोई ऐसा नहीं आया कि जिसे हम ये कहते हैं कि अभी कोई नाराजगी सामने आ रही है, सामने वाला नाराज हो गया या कुछ खेमे बंदी हो गई, कुछ हो गई। एक सेकेंड, मतलब ये इस चीज की, इस डिसिप्लिन की तो कम से कम दाद देनी पड़ेगी ना। दाद क्या मतलब, पॉलिटिकल पार्टी है, कॉम्पिटिटर है, जाहिर सी बात है, जनता ने उनको चुना है, उनका ही सीएम बनेगा, उन्हीं में से कोई बनेगा। पर ये चीज तो है कम से कम। और आज भी जिस मुस्कुराहट के साथ मैंने अभी देखा, विजुअल दिखा रहा था, 48 ऐसी मुस्कुराहट के साथ जा रहे थे कि जैसे हो सकता है किसी की भी इनमें से किसी का भी नाम आ जाए। सचिन जी, मैं आपकी बात क्या पहले आंसर कर देता हूँ इनका। पहली बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी को कभी मुख्यमंत्री दिल्ली में नहीं बना, तो होमवर्क करके आइएगा। पहली बात, आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता पे इतने सारा केस चलने के बाद आज भी एक पैसे का सबूत साबित नहीं हुआ, कोई एक आरोप साबित नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में दलाली खाते में पकड़ा गया तो सजा हुई थी, दूसरी बात है। अब दिल्ली के अंदर भाजपा को 12 दिन क्यों लग गए,
इसलिए लग गए 48 लोगों में से किसी भी खेमे को बनाएंगे, भाई बांसुरी स्वराज जी को बनाएंगे, उनके खेमे से किसी को बनाएंगे, या बेंद्र गुप्ता जी को बनाएंगे। भाजपा के अंदर तमाम सारे खेमे हैं, जिससे कि आज भी देखिए रबर स्टैम्प कैसे पता लगा आपको, कैसे लग रहा है? मैंने इसलिए कहा, मैं दिल्ली में मतलब बनने लायक है ना मुख्यमंत्री। अरे शांत रहिए। देखिए आज मैंने इनको क्यों कहा कि रबर स्टैम्प, इसलिए कहा कि चुनावी प्रक्रिया होती है, संवैधानिक प्रक्रिया होती है, विधायक दल का नेता चुनने के बाद सबको इन्विटेशन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। विधायक दल का नेता चुनाने गया, बैठक हुई नहीं, सबको इन्विटेशन पहुंच गए, एलजी के पास लेटर गया नहीं, इसलिए रबर स्टैंप है कि ये सारा प्रोसेस हुआ क्यों? दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी आदेश देते हैं इन्विटेशन निकालने का, चीफ सेक्रेटरी के पास कैसे पता चला उनको? भाई अमित शाह ने बताया होगा, एलजी साहब ने बताया होगा, मतलब इनको कोई तो बनेगा, मतलब लेटर तो भेजना था, तैयारी तो करनी थी और वहां मंडप तो सजाना था, कोई तो बनेगा ना। नहीं सचिन जी, ऐसा नहीं होता। संवैधानिक प्रक्रिया में ये होता है कि विधायक दल की बैठक के बाद जो नेता चुनाव होता है, वो नेता उसके बाद इन्विटेशन भेजता है, लेकिन यहाँ उल्टा प्रोसेस हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अमित शाह जी को या ऊपर भारतीय जनता पार्टी नेताओं को पता होगा, पर्ची सिस्टम होगा। अगर ये प्रोसेस होता तो भाई आज की बैठक हो रही है, मुझे तो बड़ा दिल्ली की जनता ने जो जनादेश दिया है उसकी विवेक पर जो है वास्तव में जो है उसको सैल्यूट करता हूं मैं। को रबर स्टैंप मिलने वाला है, मुख्यमंत्री रबर स्टैंप मिलेगा। अरे वो गया, शांत हो जाइए भाई साहब। तो आपका भी मुख्यमंत्री रबर स्टैंप से मनीष सिसोदिया जी की, अच्छा एक सेकंड बोला तो मुझे मनीष सिसोदिया जी की याद आ गई, जो केजरीवाल के बिना पे साइन करते थे बैठ के, आज तक जेल में बैठे हुए हैं। अच्छा ठीक है। केजरीवाल तो साइन करते नहीं थे, मनीष सिसोदिया साइन करते थे, तो वही थे ना असली रबर स्टैंप। शादी का इन्विटेशन तो पहले जाएगा ना पवन जी, टेंट तो पहले लगेगा ना, शामियाना तो पहले लगेगा ना 19 का, जब उन्होंने कह रखा। अब इतनी बड़ी जीत 27 साल के बाद आए हैं, अब वो 100 को बुलाएं, 1000 बुलाएं, 10,000 या लाख, अब ये उनका है। अब इसमें ये तो है नहीं भैया, वो पहले बताएंगे तो सही ना, एक प्रक्रिया तो होगी ना। आपको नाम का इंतजार है, विधायक दल वो बैठक वो चल रही है, ठीक है सौरभ, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं प्रशांत। देखिए दिल्ली की जनता को सचिन जी मुख्यमंत्री चाहिए था, दूल्हा थोड़ी ना चाहिए था, शादी विवाह का मंडप थोड़ी लगा, तो एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो वास्तव में, जो यमुना इतने समय से जो है जो यमुना की सफाई नहीं हो पा रही उसको सफाई करने वाला, जो पोल्यूशन दिल्ली के अंदर फैलता है दिवाली से लेकर के 4 महीने तक उसको खत्म करने वाला, शुद्ध पीने का पानी जो है वो नहीं मिल रहा है जनता को, वो देने वाला। तो निश्चित रूप से एक ऐसा मुख्यमंत्री जो जम करके दिल्ली के अंदर काम करे, जनता के लिए काम करे, जनता को वैसा व्यक्ति चाहिए। दूसरी बात देखिए, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी को और आम आदमी पार्टी को जनता ने बहुत बड़ा काम दिया है। उन्होंने इतना बड़ा काम दे दिया, इतना पूरा समय दे दिया कि भाई साहब आप बैठिए और आप विचार करिए कि अब मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री के काम क्या होंगे, काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अच्छी बात है, दिल्ली की जनता ने इसलिए आपको बैठाया है, आप उस पर बोल सकते हैं। दिल्ली की जनता ने आपको इसीलिए विपक्ष का वो रास्ता दिखाया है। और जो कांग्रेस पार्टी है, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि कांग्रेस पार्टी, अरे भाई सुन लीजिए, अभी तो आप बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोला ना, पेट में दर्द होने लगता है। सुन लीजिए ना, मैं शब्दों की मर्यादा है, मैं कोई अपशब्द का प्रयोग नहीं करता। नहीं, मैं आप सुन लीजिए, आप शब्दों की मर्यादा ये है, शब्दों की मर्यादा ये है भाई साहब कि देखिए कांग्रेस पार्टी जिनको आप लोगों ने धोखा दिया या उन्होंने आपको धोखा दिया, आज आप दोनों मिलकर के भाजपा के मुख्यमंत्री के चेहरे पर बैठ करके विचार और विमर्श कर रहे हैं, और इससे ज्यादा दिल्ली के अंदर क्या परिवर्तन देख सकते हैं। और सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी बार-बार आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पे, इस पे मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि अपना आत्मविश्लेषण कब करेंगे आप लोग। लगातार हैट्रिक लगा रहे हैं, शून्य की हैट्रिक लग रही है, खाता नहीं खुल रहा है। ये बहुत बड़ी सोचने विचार करने वाली बात कांग्रेस पार्टी के लिए हो गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो कभी मुल्क की पार्टी हुआ करती थी, आज मोहल्ले की पार्टी हो गई है। उस मोहल्ले की पार्टी को इतना तो खर्च करना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि क्या हमारा खाता भी नहीं खुल रहा है और हम लगातार जो है दिल्ली की जनता ने जिनको जनादेश दिया है उनके अंदर कमियां निकाल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि यमुना में सफाई कैसे शुरू हो गई बिना मुख्यमंत्री बने, तो आपके पेट में क्या दर्द हो रहा है? क्या अगर यमुना के अंदर मशीन आ गई सफाई करने के लिए, आपको दर्द हो रहा है? फिर आप कह रहे हो कि भैया मध्य प्रदेश में एक सेकंड अभी आप पवन बोले थे प्रशांत जी को, एक सेकंड, एक मौका प्रशांत जी का है ये, फिर उसके बाद पवन आपके पास आता हूँ। प्रशांत जी, दिल्ली में यमुना के अंदर मशीन आई है, तो मशीन कैसे आई है, कौन सा टेंडर हो गया, पूछे प्रशांत अब आपको टेंडर भी दिखाएं पवन यहाँ पे आकर करा लिया आपने 10 साल से, आपने कितने टेंडर? नहीं, अब आपको टेंडर दिखाएं, खुद कह रहे हो कि हमने साफ नहीं करी। अरे ठीक है, एक थोड़ी डिसेंसी होती है कि भाई यमुना में मशीन आ गई, आपने हमारे को टेंडर नहीं दिखाया। अरे कमाल हो गई है, आपको कैसे टेंडर दिखा देगा? आप अभी तक टेंडर नहीं दिखाया, अभी तक ये नहीं किया। ठीक है, एक हेल्दी डिबेट होती है, ठीक है। एक सेकंड प्रशांत जी,
बोलिए। थैंक यू सचिन जी और सौरभ जी, आप जैसे महान अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक से ये हमको तमगा मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मोहल्ला पार्टी हो या आम आदमी पार्टी में कोई भी पार्टी हो, हमारे देश का संविधान जो 1949 में लागू बन के तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसमें बहुदलीय व्यवस्था है। सभी राष्ट्रीय पार्टियां या राज्य की पार्टियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, बिल्कुल है। उसके तहत हम जनता के सामने गए, बिल्कुल गए। क्या हमने अपना मैनिफेस्टो रखा? बिल्कुल रखा। जो हमको लगी हमारी सीटें मजबूत है, जहाँ पे हमारा जनाधार मजबूत है, हमने वहां मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। क्या हमारा मत प्रतिशत बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा। क्या हमारी सीटें बढ़ी? नहीं बढ़ी। क्या इससे हमें निराश होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्या हमें आगे संघर्ष करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। धन्यवाद। दूसरा जवाब आपके हिमांशु भाई को। हिमांशु भाई, नृपेंद्र मिश्रा जी प्रमुख सचिव थे उत्तर प्रदेश सरकार के, जब गोलियां चली थी अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के चीफ सेक्रेटरी थे। बाद में प्रधानमंत्री ने अध्यादेश पारित करके उनको पीएमओ का एडवाइजर बनाया। आज उनके पुत्र एमएलसी हैं। और चले आइए अनुराग सिंह ठाकुर के ऊपर, प्रेम कुमार धूमल के पुत्र हैं, बीसीसीआई में बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और केंद्र सरकार में मंत्री रहे। फिर चले आइए पंकज सिंह पे, एक एंडलेस लिस्ट है, मैं गिनाता चला जाऊंगा। तो आप ये परिवारवाद और किसका प्रतिनिधित्व होगा, किसका नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। 2 साल हुए थे राजीव गांधी को सांसद बने, 2 साल हुए थे, प्रधानमंत्री बन गए। बात प्रधानमंत्री की, बात मुख्यमंत्री की हो रही है, बात प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की हो रही है। राहुल गांधी का क्वालिफिकेशन बताइए, क्यों प्रधानमंत्री चेहरा है वो? कितने बार कैबिनेट में रहे हैं, कितने बार स्टेट में रहे हैं? सीधी बात करिए ना, फिर आप बताइए ना क्या क्वालिफिकेशन रही है उनकी, कितने बार कैबिनेट में रहे, बताइए राहुल गांधी जी। आप सचिन जी चली गई ना, उनका काम ही क्या है? लेट हिम मॉडरेट ना, उनको काम करने दीजिए भाई। ठीक है हिमांशु, प्रशांत जी को पूरा करने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। आप थोड़ी प्रश्न पूछेंगे जो सचिन जी ने पूछा। सचिन जी, मैं आपका जवाब देता हूँ। आपने बोला कि आपका क्या काम रह गया, आपको विपक्ष में बताया, इन्होंने एक एग्जाम्पल कोट किया, मैं आपको एग्जाम्पल कोट करता हूँ अनिल विज का। अनिल विज ने अपने आप को हरियाणा के चुनाव में घोषित किया कि मैं सबसे वरिष्ठ तो भाजपाई हूँ, मैं मुख्यमंत्री पद के दावेदार हूँ। मैं आपको और एग्जाम्पल कोट करता हूँ, उत्तर प्रदेश का जहां से मैं आता हूँ, केशव प्रसाद मौर्य ने नहीं किया। कौन ऐसा पत्रकार है जो नहीं जानता है कि केशव प्रसाद मौर्य की बाबा योगी आदित्यनाथ से नहीं पटती है? क्या फूलपुर से चुनाव नहीं हारे? क्या किस रणनीति के तहत चुनाव हारे पल्लवी पटेल से? फिर सचिन वत्स के ऊपर इस समय क्या संगठनात्मक कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है भाजपा में, इन्हीं की पार्टी में? बताओ, नोटिस इशू किया गया है उनको। ये अपने आप को जो डेमोक्रेटिकली और बहुत वन मैन पार्टी जो बता रहे हैं, ये इनकी विचारधारा बेसिकली एक इनका जो पितृसत्तात्मक संगठन है जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बोलते हैं, वहां से निकले हैं ये। पहले बार भी निकले, इनका स्वरूप था जनसंघ, इनका चुनाव निशान था दीपक और बाटी। कब नया लगता था इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना तेल नहीं, 26 साल ये चले। लेकिन बात ये हो जाती ना, फिर भी जनता इतने सब चीज के बावजूद इतना जैसे हम ये कहते हैं अनरेस्ट है, इतना जिसे कहते हैं एक दूसरे से वो है नहीं। एक सेकंड वक्त थोड़ा कम है, एक कमेंट और भी ले लूंगा। तो फिर भी जनता चुन इनको रही है, फिर भी यूपी में जो कोई, फिर भी दिल्ली में भी फिर चुन लिया। मतलब कुछ तो बात रही होगी ना सर, कुछ तो अपनी भी कमी रही होगी। बिल्कुल मेरी कमी है, बट these guys, ये लोग एमसीडी में लगातार थे या नहीं थे? एमसीडी में इनको हरा के जनता ने बैठा है कि नहीं बैठा? अब तो इनके पास कोई भी वो आरोप लगाने का या ठीक है हिमांशु। दिल्ली में जो है विकसित दिल्ली चुनी है, और अभी तो डबल इंजन की सरकार है। अभी इन्होंने बोल दिया ट्रिपल इंजन की सरकार आने वाली, मेयर भी जो है भारतीय जनता पार्टी का बनने वाला, और एमसीडी में फिर से भाजपा आएगी। पहली बात ये है। और दूसरी, ये जो बातें कर रहे हैं, तो हमारे विधायक दल जो है कमलनाथ के बनने के बाद जो है सिंधिया जी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं विधायकों को लेकर। ऐसा काम नहीं होता है। जो काम है अनुशासन से चलता है, अनुशासन से पार्टी चलती रही है, चाहे दिया बाती हो और चाहे कमल का फूल हो, हमेशा ये पार्टी अनुशासन से चलती रहेगी और चलेगी, और जमीन का कार्यकर्ता है। अच्छा ठीक है, मैं इस पर रुक भी कर लेता हूं। अरे ये आ गई, मतलब ये खत्म हो चुका है। अब ये वीरेंद्र सचदेवा को जो बुके दिया गया है, क्या इनके नाम का ऐलान हो रहा है? जो जिस तरीके से किया गया, विजन पांडा नजर आ रहे हैं, धनखड़ साहब हैं। अब जरा सुनने की कोशिश करते हैं, जरा माइक जो है वो अप ही रखिएगा। विजुअल के बाद आप सब लोग बाहर प्रस्थान करेंगे, उसके बाद हम इस बैठक की कार्रवाई शुरू करेंगे। आपको फिर से बुलाएंगे। अभी मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूं। आप सुबह से आज प्रदेश कार्यालय के बाहर हैं और हमारी सारी
अच्छा, जो ये बैठक जिस वक्त चल रही थी तो उस वक्त की है, देखिए विजेंद्र सचदेवा मौजूद थे, जिस तरीके से मुस्कुराहट थी, मुस्कुराहट भी बहुत कुछ कहती है, बहुत सी चीज़ें कहती है सौरभ। खैर अभी तो चल रही है और किसी भी क्षण जो है ये नाम सामने आ जाएगा। मैं भी तमाम जो है जगहों से कुछ ही पल में कहा जा रहा है कि सीएम का ऐलान हो जाएगा और हर आदमी खुश नजर आ रहा था। रविशंकर प्रसाद थी, जो तस्वीर है ये तो हम देख ही रहे हैं। नहीं, सचदेवा जी देखिए प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और इनके नेतृत्व में इतनी बड़ी जीत हुई है, तो आपने बोला तो मुझे लगा कि नाम घोषित कर दिया गया। जैसी मुस्कुराहट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मुस्कुराहट चेहरे की बता रही है कि कुछ भी पीछे जो है बड़े राज छुपे हो सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के इसमें एक नाम वीरेंद्र सचदेवा जी का भी है, क्योंकि देखिए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे उन्होंने बहुत बेहतरीन कार्य किया और जो सबसे बड़ी जीत 27 वर्षों बाद दिल्ली की जीत है, उसमें कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण योगदान वीरेंद्र सचदेवा जी का भी है। और जो एक ट्रिपल पी की हम बात करते हैं, पंजाबी, पूर्वांचली और जो है पहाड़ी, इन तीनों का वोट मिलकर के जो भारतीय जनता पार्टी की जीत तय हुई है, उसमें एक पंजाबी जो वोटर हैं उनको भी निश्चित रूप से एक माना के चल जा रहा है कि एक पंजाबी के तौर पर जो है वो सीएम का कैंडिडेट वो भी हो सकता है। इसी तरह से पहाड़ी का भी कहा गया, पूर्वांचली का भी कहा गया, लेकिन मंच पर जो मुस्कान दिख रही है आउटर दिल्ली कैसे छोड़ सकते हैं आप, नई दिल्ली सीट और प्रवेश वर्मा? नहीं, उनका नाम तो है ही है। देखिए वो तो सारे लोग लिस्ट में ही है। प्रवेश वर्मा जी का नाम तो अभी भी नंबर 1 पे है। प्रवेश वर्मा जी के बारे में तो यही कहा जा रहा है कि जब से परिणाम आए हैं तब से लेकर के अभी तक प्रवेश वर्मा जी के ही कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि चूंकि वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में सब लोग इकट्ठा हुए हैं, देखिए दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एकत्रित करना ये भी एक बड़ा काम था और ये इस बड़े काम में उन्होंने सफलता हासिल की है। तो हो सकता है कि कोई अप्रत्याशित नहीं होगा। अगर उनका नाम आ जाता है तो ये बहुत ही मैं समझता हूं कि एक सुलझा हुआ निर्णय होगा। लेकिन हमें अभी इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है कुछ ही समय में जो मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा है वो होने वाली है। और मुस्कुराते तो सब रहते ही हैं। भारतीय जनता पार्टी जीती है और जीती है जब से, तब से मुस्कुराहट दिख रही है। तनाव में तो हमारे मित्र कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पवन जी और प्रशांत जी आज तो साथ लेकर के चलना चाहिए, आज तो साथ लेकर के चलना चाहिए इन दोनों को भी। और साथ ही है, जाहिर सी बात है, दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन तस्वीरों को हमने देखा था कि रविशंकर प्रसाद हैं, वीरेंद्र सचदेवा हैं, तमाम लोग हैं। चलिए कुछ क्षण में ये जो है नाम अनाउंस हो जाएगा, कुछ क्षण में वो नाम जो है वो सामने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार जो है ये बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है वो लगातार जारी है। ये और भी तस्वीरें आती जा रही हैं, ये और भी तस्वीरें हम देख रहे हैं। अब एक एक करके हम देख रहे हैं इन चेहरों को, मुस्कुराते चेहरों को। जाहिर सी बात है मुस्कुराहट तो बनती है। खैर फिलहाल मैं नहीं रुक रहा हूँ किसी विराम के लिए, क्योंकि वैसा लग रहा था कि एक विराम के लिए रुके, लेकिन जब औपचारिक जो बैठक है वो अभी जो चल रही है, प्रवेश वर्मा हैं, तमाम लोग हैं। लेकिन एक अंदर खाते की बात करें, चलिए ठीक है, फिर भी 10 से 11 दिन लगना सौरभ, ये बात ये कहीं ना कहीं चीज़ तो कुछ खड़ा करता ही है काम दिल्ली वाले के दिमाग। ठीक है, बाकी चीज़ें हैं, आपकी इतना बड़ा मैंडेट आया, सब कुछ आया, नाम फाइनल हो जाता है। और आप में कोई ऐसा भी नहीं है, आपकी पार्टी, आप अपने आप को कहते ही अपने संगठन और डिसिप्लिन के लिए हैं, मतलब क्यों ऐसी इतनी देर लगी? देखिए दिल्ली में 27 वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी जीती है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक अंतराल जो है वो बहुत लंबा अंतराल नहीं है। चूंकि प्रधानमंत्री जी इस ऐतिहासिक जीत में जो है जो शपथ ग्रहण होने वाला था उसमें खुद रहना चाहते थे। और प्रधानमंत्री चाहते थे कि ये जो रामलीला मैदान से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नारा लगाया गया था 2013 में, वास्तव में वो तो पूरा हुआ नहीं। तो इस बार जो नारा लगाया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मोदी गारंटी के तौर पे, वो कहीं ना कहीं पूरा होगा। तो एक तो प्रधानमंत्री जी के जो बीच में समय था, विदेश का दौरा था जो यूएस का, एक तो वो दूसरी चीज जो एक 15 तारीख को एक दुर्घटना घट गई थी। नहीं तो ये नाम 16 तारीख को ही आना था, 16 तारीख को ही विधायक दल की बैठक होनी थी और उसी दिन नाम आ जाना था। लेकिन ये जो 15 तारीख को रेलवे स्टेशन पे घटना घट गई, उसके नाते भारतीय जनता पार्टी ने 2-3 दिनों के लिए अपनी इस व्यवस्था को टाल दिया। कोई बात नहीं, मुझे लगता है देखिए 10-11 दिन कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि अभी देखिए मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की जो पिछले 5 साल की सरकार रही है उसमें हमने देखा कि 3 मुख्यमंत्री रहे।
सुषमा स्वराज जी रही, उसके पहले सबसे पहले मदन लाल खुराना जी रहे, अब बीच में जो है वर्मा साहब रहे, साहिब सिंह वर्मा साहब रहे, उसके बाद सुषमा स्वराज जी का छोटा सा कार्यकाल रहा। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा चेहरा देगी जो 5 वर्षों के लिए जो है डट करके दिल्ली की जनता के वादों को पूरा करे। रवि किशन कल 25 वर्षों के लिए कह रहे थे। नहीं देखिए, वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं। वो कह रहे देर इसलिए लगी कि ऐसा है कि 5 के लिए अगर देना होता तो क्या कहते हैं वो तुरंत ले लेते, पर हमको तो फिर 25 साल वाले चेहरे पे जो है वो दाव लगाना था ना, तो इस चक्कर में देर हो गई। खैर फिलहाल ये कहा जा रहा है कि बैठक अब भी चल रही है, पत्रकार इंतजार कर रहे हैं। इंतजार तो हम 10 दिन से कर रहे हैं, 11 दिन से कर रहे हैं। कुछ ही क्षण में जो होगा इसका ऐलान। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। लगातार अपडेट आप देखते रहिए, लॉग इन कीजिए theindiadaily.com पर। एक छोटा सा ब्रेक। नए अंदाज में इंडिया डेली। तो आपको बीजेपी दफ्तर से सीधी तस्वीरें दिखाते हैं और देखते हैं फिलहाल वहां पर क्या चल रहा है, क्योंकि कभी भी सीएम के नाम का ऐलान किया जा सकता है। काफी चहल पहल बीजेपी दफ्तर में इस वक्त आप देख रहे हैं। बीजेपी के सभी विधायक बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं और साथ ही साथ सीएम के नाम को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, रेखा गुप्ता का नाम सबसे ज्यादा आगे बताया जा रहा है, शालीमार बाग से विधायक हैं। प्रवेश वर्मा का नाम एज डिप्टी सीएम बताया जा रहा है। पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं, वीरेंद्र सचदेवा को स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, रविशंकर प्रसाद को आप देख रहे हैं। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस वक्त आप देख रहे हैं। 27 साल के बाद दिल्ली में सत्ता में वापसी, और जिस तरह का मुकाबला इस बार चुनाव में रहा, जिस तरह से बीजेपी ने सीटें जीती, इसकी उम्मीद कम ही की जा रही थी। और अब सीएम के नाम का ऐलान, कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत एक तरह से आप कह सकते हैं इसे, क्योंकि तमाम मीडिया है वहां पर, और जैसे ही संबोधन की शुरुआत होती है हम आपको जरूर सुनवाएंगे। लेकिन बीजेपी दफ्तर में जश्न की तैयारी आप देख सकते हैं। सीएम के नाम का ऐलान कल दोपहर 12 बजे शपथ ग्रहण का वक्त रखा गया है, और देखते हैं इस वक्त बीजेपी दफ्तर से क्या सुनने को मिल रहा है। आयुषी मिश्रा हमारी संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। आयुषी, किस नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है? क्या वाकई रेखा गुप्ता का नाम रेस में सबसे आगे है? जी बिल्कुल, अगर महिला चेहरे की बात कर ले तो रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन इसके अलावा और भी कई फैक्टर्स हैं जिसका ध्यान इस बार बीजेपी मुख्यमंत्री चेहरे को चुनने वक्त रखेगी। और ऐसे में आपको बता दें, महज कुछ मिनटों की देरी और उसके बाद जो नाम है वो साफ हो जाएगा। ऐसे में आपको बता दें, रेखा गुप्ता और विजेंद्र गुप्ता, ये दो ऐसे नाम हैं जो चल रहे हैं और दोनों वैश्य समाज से आते हैं। ऐसे में ये भी देखने वाली बात है कि जो बीजेपी इस चुनाव में लगातार आम आदमी पार्टी के वैश्य वोटर पर सीधा निशाना चाहती थी कि वो उनकी तरफ आए, तो वैश्य वोटर्स ने सपोर्ट किया इस बार दिल्ली में। तो क्या वैश्य समाज से कोई चेहरा आएगा, या फिर आशीष सूद, या फिर प्रवेश साहिब सिंह वर्मा? ये ऐसे नाम हैं जो लगातार पहले दिन से आज 12वां दिन है और लगातार इन नामों पर चर्चा हो रही है। कई फैक्टर्स ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब लास्ट मोमेंट आ गया है। 12 दिनों का जो इंतजार है वो अब खत्म होने वाला है। और विवेक, बता दूं कि जश्न जो है वो यहाँ पे
पे नजर आ रही होगी आपको। आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी प्रदेश कार्यालय में खचाखच जो भीड़ है वो आपको नजर आ रही होगी। जो कार्यकर्ताओं के बीच में उमंग उल्लास नजर आ रहा है, घंटों से ये ढोल नगाड़ों पर नाचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि महज कुछ मिनटों में इनको इनका मुख्यमंत्री मिल जाएगा, दिल्ली को उनका मुख्यमंत्री मिल जाएगा। और ऐसे में आपको बता दें अंदर बैठक चल रही है, लेकिन अब मीडिया की एंट्री हो गई है विवेक, और हम खुद अभी जाएंगे अंदर, क्योंकि इसके बाद बैठक खत्म होते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंसमेंट होगा कि आखिर दिल्ली में वो मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, और साथ में वो 6 चेहरे जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे कि इनको क्या दायित्व दिया जाएगा। वो जो तमाम चेहरे हैं, आपको मैं बता दूं यहाँ पे जिस तरीके से देखा जा रहा है कि तमाम तरह के जो नाम है वो चल रहा है, इसमें रेखा गुप्ता का नाम लगातार सबसे आगे चल रहा है। महिला चेहरा है,